देखेंगे कि वृत्त का कोई चाप है, वो केंद्र पर जो कोण बना रहा है और वही चाप परिधि पर जो कोण बना रहा है उसमें क्या संबंध होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, उसका हमने एक चाप ले लिया ए बी। चाप क्या है? ए बी। ये हो गया चाप ए बी, ठीक है। तो इस वृत्त का चाप ए बी है, तो ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है, मान लीजिए केंद्र पर ये कोण बना रहा है इतना, ठीक। और यही चाप ये तो केंद्र पर बना दिया, केंद्र पर यही कोण है ना, केंद्र पर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसका नाम दीजिए। ये जो चाप है, ये चाप केंद्र पर जो कोण बना रहा है ए ओ बी, यही ना हुआ। ये केंद्र है तो इसको हम बीच में बोलेंगे, ओ को हम बीच में बोलेंगे, तो कोण को कहेंगे कोण ए ओ। ये कहाँ है? ये केंद्र पर बना कोण है। इसी चाप द्वारा परिधि पर बना दीजिए कोण सी, तो ये परिधि पर बन गया है, यही ना है। तो चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, इसका नाम बताइए क्या है। परिधि पर कोण जो है, यहां पर सी पर कोण बन रहा है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी। जहां पर कोण बनता है उसको हम क्या लिखते हैं, कहां लिखते हैं? बीच में। ये कोण का नाम लिखते समय हम लोग देखें, जो कोण बनता है उसको कहां लिखते हैं? बीच में। यहां पर ओ पर कोण बन रहा है, तो ओ को कहां लिखे? बीच में। यहां पर कोण बन रहा है तो इसको हमने बीच में लिखा कोण ए ओ बी। यहां पर सी पर कोण बन रहा है तो इसका नाम हमने ए सी बी। इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध है? तो याद रखिए, इसमें छोटा कौन लग रहा है, बड़ा कौन लग रहा है, बताइए। अगर हम कह दें, इसको हम कह दें x, ठीक है, और इसको कह दें y, तो x कोण बड़ा लग रहा है कि y कोण बड़ा लग रहा है? कौन कौन बड़ा लग रहा है? बड़ा का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए यहां से कोण बना रहे हैं, एक कोण यहां से बन रहा है और एक कोण यहां से बन रहा है, तो ये कोण बड़ा हुआ कि ये कोण बड़ा हुआ? कौन कोण बड़ा हुआ, बताइए। x बड़ा का मतलब किसमें, ये कोण का मतलब ये किसमें ज्यादा है, ये कोण इसको कहते हैं ना। तो ये वाला भाग कहां ज्यादा है? x वाले में ज्यादा है कि y वाले में? किसका मान ज्यादा है? x ज्यादा होगा कि y ज्यादा होगा? y ज्यादा होगा। कौन ज्यादा है? y। अगर ये कोण, ये झुकाव जो है, दोनों रेखाएं सटी हुई हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा फैली हुई है ना, तो ये नजदीक नजदीक है, तो ये वाला भाग कम हुआ ना, और ये वाला भाग क्या हुआ? ज्यादा हुआ। अगर यहाँ 10 अंश है तो इसका मान 10 अंश से ज्यादा होगा। तो हमको याद क्या रखना है इसमें, कि ये जो केंद्र पर बना कोण, ये जो केंद्र पर बना कोण है, वो परिधि का क्या होता है? दूना होता है। केंद्र पर बना कोण बराबर, ठीक है, बराबर 2 गुणे परिधि पर बना कोण। ये जो कोण बन रहा है, ये कोण ज्यादा होगा, ये कोण कम होगा। ये कितना ज्यादा होगा? इसका जस्ट दुगना। अगर इसको x माने हैं तो इसको, इसका मान क्या होगा? 2x, नहीं होगा ना।
AOB केंद्र पर बना कोण यानी कोण AOB का मान होगा 2 कोण ACB के। यही हमको याद रखना है, यही हमको याद रखना है। केंद्र वाला कोण क्या होगा? ज्यादा, और परिधि वाला कोण क्या होगा? कम। तो केंद्र वाला जो है परिधि का जस्ट दुगना होगा। कितना होगा? दुगना। अगर ये केंद्र परिधि वाला हमने 10 अंश मान लिया तो केंद्र वाला क्या होगा? 20 अंश हो जाएगा। जस्ट दुगना, इसका जस्ट दुगना। अगर ये केंद्र वाला अगर हम कहें ये 60 अंश है, केंद्र वाला 60 है, तो परिधि वाला क्या होगा? 30, उसका आधा हो जाएगा। ये कितना होगा? 30 अंश। ठीक है, चलिए बताइए, अगर हम कह दें कि ये परिधि वाला 15 अंश है तो केंद्र वाला कितना होगा? 30 अंश। वेरी गुड। अगर हम कह दें कि ये परिधि वाला 100 अंश है तो केंद्र वाला कितना होगा? 50 अंश। ठीक है, चलिए, तो अब इसी पर हम लोग कुछ सवाल देखें। ठीक है, इसी पर सवाल देखें, फिर आगे बात होगी। चलिए देखिए, ये एक प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा है। इसमें क्या दिया गया है कि AOC ये व्यास है। ये क्या है? व्यास। ठीक है, तो AOC वृत्त का व्यास है। अब उसके बाद BD जीवा है। ये जो है ये क्या है? एक जीवा है। ठीक है, OB और CD को मिलाया गया। इस OB और CD को भी मिला दीजिए। इस CD इसको CD को मिलाया गया है। ठीक, अब AOB यानी ये कोण 130 अंश है। AOB ये कोण 130 अंश है। हमसे पूछ रहा है BDC ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, यही है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए अगर हम सबको भूल जाएं, सबको क्या करें? भूल जाएं, तो ऐसे अगर हम करें तो ध्यान दीजिए, यहां से फिलहाल हम इसको 9 बनाएं। ये व्यास है ना, तो इस व्यास का आधा भाग बना दें, आधा भाग 9 बनाएं। ठीक है, तो और यहां पर ये इस हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B, O, ये हो गया B, इसको हमने मिला दिया। ठीक, और फिर इसको हमने यहाँ एक हो गया D, और इसको हमने यहां से मिला दिया। ये हम क्यों बना रहे हैं? बता रहे हैं अभी। अगर इसको हम BC को जीवा मान ले, इसको क्या मान ले? BC अगर जीवा मान ले, तो ये जीवा ये कहां कोण बना रही है? केंद्र पर। ये केंद्र पर बना कोण है ना, यही जीवा ये कहां बना रही है? परिधि पर। यानी ये वाला कोण पता चल जाए हमको तो ये वाला कोण पता चल जाएगा। ये इसका आधा ही होगा ना, यही होगा ना। अभी हमने देखा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? आधा। तो इसीलिए हम इस लाइन को अभी पूरा नहीं खींचे हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये कोण दिया है 130 अंश। यहां से देखिए, ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया C, और ये हो गया B। अगर ये कोण है 130 अंश तो ये कितना होगा? मान लीजिए x होगा। तो 130 और x इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 अंश। नहीं होगा? ये सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा कितना कोण बनाती है? 180 अंश। हम लोग पढ़े भी हैं कि वृत्त का व्यास जो है वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है? 180 अंश। तो 130 धन x बराबर क्या हो गया? 180 अंश। तो x बराबर 180 में से 130 घटा दिए, कितना आ गया? 50 अंश आ गया। या ऐसे भी जान सकते हैं कि ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा? 180।
तो ये 130 है, तो ये क्या होगा 50। ये जो 50 अंश आया है वो केंद्र वाला है कि परिधि वाला है? क्या कौन सा कोण है? केंद्र वाला। कौन सा कोण है? केंद्र वाला। तो ये परिधि वाला इसका क्या होगा? जस्ट आधा। तो ये 50 है, तो ये कितना होगा? 25। इसी का आधा होगा ना। तो ये निकल गया आराम से। तो हमारा मेहनत क्या था? मेहनत ये था कि ये वाला जो है वो है 130 और ये अर्धवृत्त का कोण है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो ये है 130, तो ये क्या हो गया? 50। तो ये केंद्र वाला जो कोण है वो हो गया 50, तो परिधि वाला कोण क्या होगा? जस्ट उसका आधा, 25 अंश। ठीक है। चलिए देखिए इसको करें। यहां पर O क्या है? वृत्त का केंद्र है। और AOB, ये देखिए AOP, ये ज्यादा वाला जो कोण है उसका मान क्या है? 240 अंश। AOB ये दीर्घ वृत्त खंड में जो बना कोण है वो क्या है? 240। तो हमसे पूछ रहा है ACB का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण क्या होगा? ये केंद्र पर बना है कि परिधि पर बना है? केंद्र पर है 240, तो परिधि पर कितना होगा? जीवा एक ही है ना, यही जीवा है ना। देखिए जीवा तो एक ही है, यही जीवा ये केंद्र पर बना रही है और यही जीवा परिधि पर बना रही है। तो ये कोण अगर 240 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 240 में का क्या होगा? आधा, ये ना होगा, यानी 120 अंश। ये कितना होगा? 120 अंश। ठीक है। बस ये परिधि वाला केंद्र वाला हमको दिया है 240, हमसे पूछ रहा है कौन सा? परिधि वाला। ठीक है। इसी में एक चीज और हो जाता, अगर हमसे कहता कि ये एक नया कोण बना देता, ऐसे मान लीजिए ऐसे कर देता, यहां पर कर देता D। अगर हमसे पूछता कोण ADB, इसका मान क्या होगा, तब क्या होता? ये पूरा है 240, इसको मान लीजिए हम क्या मान ले? X। ये 240 और ये X। केंद्र पर बना कोण क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा अर्धवृत्त में बना कोण, किसी वृत्त का व्यास अर्धवृत्त में कितना कोण बनता है? 180। लेकिन वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360। यानी 240 धन x बराबर कितना होगा? 360। इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 360। तो x बराबर 360 ऋण 240, x बराबर क्या हो गया? 120। तो ये वाला कोण हो गया 120। ये कहां का कोण है? केंद्र वाला। चाप देखिए एक ही, इसको अगर हम मिटा दें, तो चाप यही है, ये केंद्र पर कोण बना रहा है, वही चाप ये कहां बना रहा है? परिधि पर। तो ये वाला कोण अगर 120 है तो ये वाला कोण क्या होगा? 120 में कितने का भाग देंगे? 2 का। कितना हो गया? 60। उसका आधा ही होगा, क्योंकि केंद्र वाला कोण परिधि का क्या होता है? दूना, या परिधि वाला केंद्र का क्या होता है? आधा। तो ये अगर 120 है तो ये कितना हो गया? 60 अंश। तो ये इसका आधा क्या हो गया? 60 अंश। ठीक है। चलिए देखिए एक प्रश्न बताइए। देखिए यहां पर केंद्र क्या है? O है, और OAB ये है B। इसका मान OAB, इसका मान है 30 अंश। हमसे पूछ रहा है ACB, इसका मान पूछ रहा है। तो ये मान लीजिए हमें नहीं पता है। ठीक है। तो ये कहां पर का कोण है? केंद्र वाला कि परिधि वाला? परिधि वाला। तो अगर हम केंद्र वाला निकाल लें और उसका जस्ट आधा कर दें तो निकल जाएगा ना।
तो हम पहले क्या करेंगे, केंद्र वाला निकालेंगे। केंद्र वाला ये मान लीजिए हमने क्या मान लिया, x। तो अगर ये 30 है, देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये इस भुजा के सामने का कोण ये भी 30 और इस भुजा के सामने का कोण ये भी क्या होगा, 30। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो इस वजह से इसके सामने का कोण अगर 30 है तो इसके भी सामने का कोण क्या होगा, 30। ठीक है, तो ये x मान लीजिए, तो x 30 और 30 जोड़ देंगे तो त्रिभुज के अंदर का कोण कितना होता है, सबको जोड़ देंगे तो 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो x धन 30 और 30 कितना हो गया, 60 बराबर क्या हो गया, 180। तो x बराबर 180 ऋण 60, x बराबर कितना हो गया, 120। तो ये वाला कोण कितना आ गया, 120। तो ये वाला कोण कितना होगा बता सकते हैं, कितना होगा, 60। 120 का क्या होगा, आधा, यही होगा, बस यही है। तो ये जो कोण था ये हमारा परिधि पर था, तो परिधि पर पूछ रहा था, तो परिधि पर पता करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, केंद्र वाला निकाला। तो केंद्र वाला निकालने के लिए क्या किया, ये जो 30 दिया है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर ये हमारा 30 है तो ये भी क्या होगा, 30। ये नहीं पता है, इसको मान लिया हमने x। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी x और 30 जोड़ दिए 180, x का मान क्या आ गया, 120। ये हमारा केंद्र वाला आ गया 120, तो परिधि वाला क्या होगा, उसका जस्ट आधा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केंद्र वाला कोण, जो केंद्र वाला कोण है, ये केंद्र वाला कोण हमेशा परिधि कोण का दूना होता है। ठीक है, या परिधि कोण पक्षांतर करेंगे तो परिधि वाला जो कोण होता है वो केंद्र वाले कोण का क्या होता है, आधा। पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए।